क्या आपको भी दिन में कई बार फाट आती है जिससे आपको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है? कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनइवन सी चीज है जो कि काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर देती है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो फार्टिंग प्रोसेस है ये बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरल है। पर अगर आपको ये जो फार्ट है दिन में कई बार आता है, रोज आता है, हर घंटे में आता है, या दिन भर में 8 से 10 बार आता है, आपकी फार्ट में स्मेल आती है, तो ये सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? क्या प्रॉब्लम है आपको? सब कुछ जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में डिटेल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, फार्ट आना बहुत ही एम्बेरसिंग लगता है, पर ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, या कहीं एक शारीरिक प्रक्रिया है। जो जिस तरीके से हमारा सांस लेना बहुत जरूरी है, हमारी आंखें अपने आप फटकती हैं, हमारी जो पलकें हैं वो अपने आप फलकती हैं, हम अपने आप ब्रीथ करते हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। उसी तरीके से फार्ट आना भी एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन प्रोसेस है। पर तब तक जब तक ये फार्ट आपको दिन में 2 से 3 बार आए। पर अगर आपका ये फार्ट दिन भर में 8 से 10 बार या हर घंटे में, या अगर आपकी फार्ट से बहुत ज्यादा स्मेल आती है कि आपको उठना बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है, तो ये आपकी दिक्कत वाली बात है। दरअसल होता ऐसा है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ में जब हम माउथ ओपन करते हैं तो कुछ हवा भी हमारे पेट में चली जाती है और फिर वो धीरे धीरे छोटी आंत में चली जाती है। और जब डाइजेशन होता है फूड का, तो ये जो बाहर की हवा होती है ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये एनएस के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। पर कई बार लोगों का खान पान खराब होता है या उनके स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिस वजह से गैस अपने आप पेट में ही बननी शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन प्रोसेस नहीं है। ये जो गैस है ये आपकी छोटी आंत में रहती है, जो कि आपके एनस से निकलती है। पर इसको बदबूदार ना होना ही इसका ठीक होता है। अगर आपकी फार्ट में बदबू आती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रोसेस है छोटी आंत से एनस से बाहर निकलना गैस का, उसको हम लोग फार्टिंग कहते हैं। तो ये फार्टिंग क्यों दिक्कत करती है, कब हमें समझना चाहिए कि फार्टिंग नॉर्मल नहीं है, हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है? तो चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में कि वो कौन सी दिक्कत है जिससे हमें पता चलेगा कि जो फार्टिंग है ये नॉर्मल नहीं है, आपको कोई ना कोई इश्यूज है, और हैं तो कौन से इश्यूज हैं। पहला नंबर आता है डाइजेशन ठीक ना होना। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता, मीन्स जब आप खाना खाते हैं स्टमक में आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, तो स्टमक में वो जो खाना होता है वो सड़ने लगता है, और जब सड़ता है तो उससे गैसें निकलने लगती हैं, और वो गैसें आपकी छोटी आंत में जाकर के बाहर फाट के रूप में आती हैं। तो जब खाना सड़ता है, तो जब हमारे घर का ही खाना सड़ता है तो उसमें स्मेल आती है और उससे गैसेस रिलीज होती है, पर वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जब आपके स्टमक में खाना सड़ता है तो वो आपकी छोटी आंत में जाकर के फाट के फॉर्म में बाहर निकलता है वो गैस। तो उस गैस में सड़े खाने की स्मेल भी होती है और आपको काफी ज्यादा फाट भी आती है, जिससे आपको काफी ज्यादा एम्बेरसिंगमेंट फील होने लगता है। तो अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके लिए आपको जीरा की चाय लेनी चाहिए, अजवाइन की चाय लेनी चाहिए, सौंफ की चाय लेनी चाहिए, और आपको रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर जरूर लेना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन ठीक हो सके, जिससे कि आपकी जो फाट में बदबू या बार बार फाट आने की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो सके। नेक्स्ट है कब्ज की समस्या, कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन भी तभी होता है जब आपका डाइजेशन काफी लंबे समय से खराब हो। मैंने जैसा कि आपको बताया कि डाइजेशन में हमारा जो फूड होता है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो काफी ज्यादा बल्कि ना होकर के काफी ज्यादा टफ स्टूल हो जाता है, जिसे बाहर स्क्रीट आउट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो स्टूल होता है ये आपकी छोटी आंत में फंसा रहता है, और जब वो काफी लंबे समय तक फंसा रहता है तो आपकी छोटी आंतों में भी स्वेलिंग आ जाती है, और फंसे रहने की वजह से वो स्टूल वहीं पर सड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा बदबूदार फाट आती है, और आपके स्टमक में भी पेन होता है, और आपको बार बार फाट आती है जब तक कि आपका वो जो स्टूल होता है वो बाहर निकल ना जाए। तो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए आपको अपने खाने में फाइबर का कंटेंट बढ़ाना चाहिए। तो फाइबर का कंटेंट बढ़ाने के लिए आपको अपने पूरे दिन में, लंच हो गया या डिनर हो गया, दोनों में आपको सैलेड को जरूर इंक्लूड करना है, साथ ही में आपको दही को जरूर इंक्लूड करना है, और साथ में आपको पूरे दिन में 2 फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करना है, ताकि फाइबर का कंटेंट इंक्रीज हो और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो, ताकि आपको बदबूदार फाट से बार बार फाट आने से निजात मिले। तीसरा नंबर आता है सीलिएक डिजीज का। ये जो सीलिएक डिजीज होती है, इस कंडीशन में पेशेंट को बार बार फाट आती है, क्योंकि सीलिएक डिजीज है तो उसको फाट जरूर आएगी। तो आखिर ये सीलिएक डिजीज क्या होती है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ग्लूटेन फ्री डाइट आजकल बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? लोगों को इस बार कई बार देखा जा रहा है कि उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है।
तो अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी, इसका मतलब आपको सीलियाक डिजीज है, तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। और अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो आप लोग ग्लूटेन को अपनी डाइट में से बिल्कुल रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपका फाट बार बार निकलेगी और उसमें काफी ज्यादा स्मेल भी होगी। नेक्स्ट नंबर आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS भी बार बार फाट आने की एक वजह हो सकती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से आंतों में गैस बन जाती है। इसकी वजह से आंतों की जो मसल्स होती है वो अपने आप सिकुड़ने लगती हैं, और जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है उन्हें बार बार फाट आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइजेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया है कि इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है ताकि आपका डाइजेशन ठीक हो और आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है लीवर की बीमारी। लीवर की बीमारी होने पर भी बार बार फाट आने की प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल लीवर की बीमारी होने पर आंतों में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, और लीवर की बीमारी होने पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका जो सिक्रेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि गैस बनने लगती है और बार बार फाट आने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए लीवर को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डेली डाइट में चिरैता को, जो कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कच्चा लहसुन खाना चाहिए और साथ ही में आपको फाइबर को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये वो समस्याएं हैं जिससे कि आपको बार बार फाट आ सकती है। तो अब इसके लिए शर्मिंदा मत होइए, दूसरों पर हंसिए मत कि उसने फाट कर दिया। इसके लिए आपको उनको ये बात बताने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो शेयर करने की जरूरत है कि अगर आपको बार बार फाट आती है तो आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी खुद की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको जड़ से खत्म करिए, ताकि ये जो बार बार फाट आने की प्रॉब्लम है, फाट में स्मेल आने की प्रॉब्लम, वो ठीक हो सके। तो होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो बेहद पसंद आया या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो जो बहुत ज्यादा फाइटिंग करता हो तो उस तक मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।